परभनी में मोहम्मद मखदूम मोहम्मद जिलानी उर्फ बाबा जिला अध्यक्ष परभनी के आयोजन में शेख खलील बेलदार साहब के मौजूदगी में राज बेलदार के हालाते हजरा पर आढ़ावा बैठक। बेलदार संघ मर्यादित महाराष्ट्र शाखा परभनी की ओर से 29 अक्टूबर 2025 को सैयद फंक्शन हॉल परभनी में हालाते हजरा पर आढ़ावा बैठक रखी गई थी, जिसमें शेख खलील बेलदार साहब, महाराष्ट्र अध्यक्ष सैयद रज़ाक सैयद अयूब साहब, शहर अध्यक्ष परभनी, मेहमान खुसूसी ज़मीर भाई गंगाखेड़, मुनाफ साहब हिंगोली, गुलशेर साहब हिंगोली, इनकी खास मौजूदगी में हालात हजरा पर आढ़ावा बैठक रखी गई थी। इस बैठक में आए सभी मेहमानों का सत्कार किया गया। शेख खलील बेलदार साहब बेलदार संघ महाराष्ट्र अध्यक्ष, इनका सभी जगह के राज कमेटी और जिलाध्यक्ष इनकी ओर से सत्कार किया गया। इसी कार्यक्रम में मोहम्मद मखदूम मोहम्मद जिलानी उर्फ बाबा, इनकी परभनी जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई। महाराष्ट्र के अध्यक्ष शेख खलील बेलदार साहब, इनके हाथों नियुक्ति पत्र देकर उन्हें नियुक्त किया गया। इसी खुशी के मौके पर नया जिलाध्यक्ष बनने पर इनका सत्कार किया गया। राज बेलदार संघ के नए अध्यक्ष बनने पर साजिद अली राज नगर सेवक पाथरी और राज बेलदार कमेटी के अध्यक्ष परवेज राज, उपाध्यक्ष जावेद राज और सदस्य जफर राज, शाकेर राज, मजहर राज, अबरार राज, सगीर राज, मुनीर राज, नय्युम राज और लईक राज, इन्होंने शाल फूल मालाओं से सत्कार करते मुबारकबाद दी। तो इस कार्यक्रम में पाथरी बेलदार कमेटी के अध्यक्ष परवेज राज, उपाध्यक्ष जावेद राज और सदस्य जफर राज, शाकेर राज, मजहर राज, अबरार राज, सगीर राज, मुनीर राज, नय्युम राज और साजिद अली राज नगर सेवक नगर परिषद पाथरी, इनका भी यहाँ पर सत्कार किया गया। राज बेलदार समाज के हर मसलों पर किस तरह से काम करना चाहिए, उनके मसलों को किस तरह से हल करना चाहिए, उनके मसले किस तरह से दूर करने चाहिए, बच्चों के एजुकेशन का मसला हो, बच्चों और बच्चियां के शादियों के मसले हो, कास्ट सर्टिफिकेट का मसला हो, ऐसे बहुत सारे मसलों पर किस तरह से हमने काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और राज बेलदार समाज के ऐसे बहुत सारे मसलों को लेकर 29 अक्टूबर 2025 को सैयद फंक्शन हॉल सूबेदार नगर परभनी में राज बेलदार संघ मर्यादित महाराष्ट्र शाखा परभनी की ओर से यह हालात हजरा आढ़ावा बैठक रखी गई थी, जिसमें खास मेहमान खुसूसी शेख खलील बेलदार साहब, बेलदार संघ महाराष्ट्र अध्यक्ष, इनके खास मौजूदगी में ये कार्यक्रम कामयाब रहा। उन्होंने राज बेलदार के तमाम मसलों पर खुलकर बात की और जो भी मसला है फ़ोन कर लो, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, इस तरह की उन्होंने बात कही। और कोई भी किसी भी पार्टी का हो, किसी को भी किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसका भी काम करने की बात उन्होंने कही है। इसमें किसी भी पार्टी का हो उसका काम ज़रूर करेंगे, ऐसी बहुत सी बातों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में परभनी, गंगाखेड़, जिंतूर, पाथरी और बहुत जगह के राज बेलदार कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और बहुत सारे लोग मौजूद थे। देखते हैं इस हालात हजरा पर रखी गई आढ़ावा बैठक में शेख खलील साहब इन्होंने क्या कहा।
أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم सभी में वाले तो हम सुन रहे थे माशाल्लाह बहुत नेतृत्व की और बहुत आपस के जोड़ की बात की और सबसे अहम बात ये होने के भाई हमारे जो कायद हैं उनके पीछे कैसे चला जाता है, हमारे रेगुलर के पीछे कैसे चला जाता है। असल यही है हम अपने रेगुलर का इंतखाब में कैसे इंतखाब करके गलत करते हैं। इसलिए हमें इसके बाद जो हमारे महफिल के रोए रवा हैं हमारे हिंदुस्तान के मौजूद मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनके बारे में एक ही बात कि तेरे वादे तेरे प्यार की मोहताज नहीं है, क्या तेरे वादे तेरे प्यार की मोहताज नहीं है। ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं है। लोग फोटो पे सजाए हुए फिरते हैं मुझे, लोग फोटो पे सजाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं है। मेरी बात कभी खलील साहब से है, खलील बेदार साहब जिनकी कुर्बानियां हम सब के सामने हैं और जो नहीं है वो सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और दरिया को जोम था के धारे पे आ गया, क्या दरिया को जोम था के धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया कि मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। इनकी बातों को बहुत गंभीर के साथ आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि इनकी कुर्बानियां लगी हुई है कौम के लिए, गांधी के लिए। मुसल्ली वाला करीम अम्माबाद और बिल्लाह इब्न शैतान की रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बिरादरी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा बोल तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत देर से साथियों को आप सुन रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे बातें की। यहाँ पर मंच पर मौजूद हमारे हाजी हुसैन साहब, उनके फर्जंद अंजुमन फिरोज खान साहब, हाजी फिरोज खान साहब, हमारे हिंगोली से आए हुए हमारे
संगठन के साथी मुराद भाई, गुलशन खान साहब, महबूब भाई, जो परभणी के माजी जिला अध्यक्ष यशु भाई, सेलू से आए थे राजू भाई, और हमारे कैसर साहब के भांजे साहब, यहाँ पर हमारे जो संचालन कर रहे हैं हरीश भाई, अभी जिनको जिले का पद मिलने वाला है, जिन्होंने मुझे और आप लोगों को जगाया है, जैसे हमारे मखदूम भाई और गंगागढ़ से आए हुए अभी जिनको आपने सुना है, ऐसे जमीर भाई, अभी यहाँ पर मौजूद बरली से आए हुए हमारे सादिक भाई, जिन्होंने हमारे काम की शुरुआत में हमको साथ दिया, ऐसे हमारे गंगागढ़ से आए हुए सलील भाई, बहुत सारे साथी यहाँ पर जिनपुर से आए हुए हैं, मोहित भाई और हमारे मोबिन भाई, बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारों का नाम लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं। कुछ लोगों का यहाँ पर खुशी अगर लगे उनकी तो नाराजगी का कोई मुझको मसला नहीं है, क्योंकि ये बिरादरी का काम है। और गंगागढ़ के हमारे आगे कोई नयूं भाई, माथुरी से आए हुए साजिद राज साहब की पसंद है, वाले अपने मोबिन भाई, सलीम भाई, मोहसिन भाई, सोमगढ़ के मजीद भाई, साथियों, आप सब यहाँ पर आने से मुनीर सर पर चले गए पीछे, जिन्होंने बेलदार का काम शुरू किया था, ऐसे मुनीर सर है, पीछे बैठे जाए। साथियों, आप सब यहाँ पर आने से जलसे की रौनक पड़ी। मैं बहुत दिनों से ये वक्त का इंतजार कर रहा था। आपस में अगर बातें हो रही है तो सामने बैठिए, घर पे अपने मोबाइल स्विच कर दिए, उसको ऑफ कर दीजिए या फिर साइलेंट मोड पे कर। मैं इस बात के लिए बहुत दिनों से तरस रहा था। परभणी जैसे मुकाम भले अपनी चड्डी अंदर की फटी भी नहीं चलता, लेकिन पैंट बराबर रखो, कोई दिक्कत नहीं, उसको के अंदर की चड्डी फटी भी नहीं क्यों। तो बिरादरी में ये दिखाना नहीं है कि मैं 20 लाख की गाड़ी है, 15 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, जरा ऐसा इसे बॉडी में जरा ये है, जरा वो, कुछ नहीं। बिरादरी का काम करो, अल्लाह तुमको जन्नत में डालेगा। साथ में है, साथ में चलना है तुम्हें, कदम उठाना पड़ेगा मेरी तरह। मुझे बुजुर्गों की हिमाकत करने की या हिमायत करने की आदत नहीं। ये इंद्री साहब का शेर है, तलवार था मेरी तरह को कहा है, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ कलम था। एक कलम से आप कुछ भी जमाना बदल सकते। साथियों, संगठन हमने जिस वक्त बनाए, मेरा पहला हिंगोली जिले में सर्टिफिकेट निकला 1985 में, जिस वक्त तहसीलदार के हाथ में था। समाज में अगर सुधार लाना है, समाज को मारने वाले दोस्तों में अगर सुधार लाना है, तो तालीम के बगैर कोई बात मुमकिन नहीं। किसी भी जायदाद कमा लो, कभी पैसा कमा लो, लेकिन तालीम अगर है तो सारी बातें सही हैं। और आज का दौर तो ऐसा है कि अगर मुसलमानों को अगर कोई मानता है तो उसकी कोई फिरियाद नहीं, उसका कोई वजूद नहीं है।
मुसलमानों को मारने वालों को इनाम दिए जा रहे हैं, मुसलमानों की केस दबाने वालों पुलिस वालों को प्रमोशन दिया जा रहा है, क्योंकि ये अकबर गवाह है और जमानत उनको जाहिर देखना चाहता है। तुम्हारे बगैर हिंदुस्तान का बादशाह बन नहीं सकता, भले तुम हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बनेंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर कोई हिंदुस्तान का बादशाह बन भी नहीं सकता। लेकिन तारीफ के तारीफ होंगी। यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये है कि तालीम हर चीज के लिए जरूरी है। तो इसके लिए अपने बच्चों को तालीम से महरूम न रखे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो बिरादरी के अंदर जो बेदार समाज को जो सहूलतें दी गई है, वो सहूलतें लेकर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम देने के लिए कोशिश करें। और वो सिर्फ बाप का नहीं, बल्कि माँ में भी जिद होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो तालीम लिया है मेरे वालदा की वजह से लिया है। आज मेरे वालिदैन नहीं है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिखना नहीं आता था उनको। दूसरों को मेरे बालवाड़ी में, बाराकड़ी में, पहली किसी में मैं रहता था, तो मेरे को पढ़ के बता। मैं समझता था तुमको पढ़ना मेरे से ज्यादा आता होगा, फिर पढ़ के बता मुझे। लेकिन ये लिखने की बात होता है, हर वालिद ने, हर वालदा ने अगर ऐसा चीज पढ़ के बता तो वो बच्चा पढ़ के बता, लेकिन तुमने घटा नहीं बेटा तू पढ़। मेरी बहुत ख्वाहिश है मैं पढ़ता, तुम पढ़ता, मेरी बहुत ख्वाहिश है तुम पढ़ बेटे। जरूर क्या लगता तो मैं देता, क्या लगता तो मैं देती, लेकिन पढ़। ये बोलना बच्चों के लिए बहुत अहम रखता है, अहमियत रखता है। बच्चों को जैसा जैसा पढ़ उठ जाते 12, 14, 15 साल का जब हो जाता है नहीं जाता, तो उसको पनिशमेंट भी देना जरूरी है। क्या बोला नहीं पढ़ते बच्चे काम वगैरह लग रहे, ये बात अपने मुंह से हमेशा निकलती है। हालांकि नौकरी का और पढ़ने का कोई संबंध नहीं है। आपके सामने मिसाल है, विनोद भाई की मिसाल है, जो बगल नौकरी के आज इतना महारत हासिल किए, कोई नौकरी की जरूरत नहीं पड़ रहा है, 50 लोग के हाथ के नीचे आज रोजगार में है। तो नौकरी का और पढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं आता, ये बात दिमाग में से आप निकाल दो। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के बगैर तरक्की का होना मुमकिन नहीं है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, समाज के अंदर पढ़ाई का होना बहुत जरूरी है। और सभी सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पर आज क्या हुआ, मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भी आने वाला टाइम है, जो भी आपके हाथ में काम आएगा, चाहे पुलिस स्टेशन का रहे, तो संगठन से सर्टिफिकेट निकाल के कैसे नहीं लगना, ऐसी बात नहीं है, वो तो बात है। लेकिन दवा खाना है, उसी के लिए भागना है। तो पुलिस स्टेशन में मामला आ गया है, किसी पर नाइंसाफी होती है, मैं बेलदार संगठन का, बेलदार समाज संघ शाखा परभनी का जिला अध्यक्ष हूँ, शहर अध्यक्ष हूँ, या फिर मैं तालुका अध्यक्ष हूँ, या सेक्रेटरी हूँ, या पदाधिकारी हूँ, या मैं सदस्य हूँ, ये इसके ऊपर तुम जो गलत केसेस लगा रही है नहीं लगाना चाहिए, या आदमी को तुम सलाह नहीं करेंगे, सलाह देना चाहिए। इसके लिए आप दौड़ो, समाज के इसमें काम करो, अल्लाह उसका आदर देगा।